कंटिन्यू करेंगे लाइफ प्रोसेस को हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से। इससे पहले हम रिकॉल करते हैं जो हमने कल पढ़ा था। हमने पढ़ा था कल लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हमने बताया था कि इट इज द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म टू कीप देम अलाइव। उसके अंदर हमने पढ़े थे 4 बेसिक फंक्शंस। न्यूट्रिशन को हमने डिवाइड किया था 2 में, ऑटोट्रॉफिक एंड हीटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक ऑलरेडी डन, और आज हम पढ़ेंगे हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। हीटरो मींस है अदर और ट्रॉप मींस है फूड। जो अपने खाने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड रहता है उसको हम कहते हैं हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्दर इट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब डिपेंड अपॉन डेड एंड डिकेइंग मैटर। इसमें आते हैं बैक्टीरिया और फंजाई। इनको हम क्लीनिंग एजेंट भी कहते हैं। इनको क्यों हम जो है इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि ये एनवायरनमेंट के अंदर रीसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं। सेकंड आ आपका पैरासाइट। पैरासाइट मींस आपका डिपेंड अपॉन होस्ट फॉर देयर फूड, दैट इज नोन एज द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, जैसे आपका लाइस है, लीच है, ये जो है एक्टोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट इनसाइड द बॉडी, इंटेस्टाइन के ऊपर जो है जाके हुक से चिपक जाते हैं और अपना फूड जो है वहां से गेन करते हैं। एग्जांपल है आपका टेपवर्म। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आता है कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्ट इनटू सिंपलेक्स फूड। इसके लिए आपके 5 स्टेप्स हैं। फर्स्ट आपका इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, assimilation, egestion. Egestion में है intake of food. Digestion, breakdown of food into simplest form by the action of enzymes. Absorption, food converted into soluble form and mixed with blood. Assimilation, each cell get energy from the soluble part of the food. Egestion means throughout the metabolic waste product. Metabolic waste product का मतलब क्या है कि हम यहाँ सिंपल वेस्ट प्रोडक्ट नहीं बोल सकते, क्योंकि ये लिविंग बॉडी के अंदर हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। आप लोगों को मेटाबॉलिज्म का पता ही होगा। मेटाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म कट, इट मींस ब्रेक डाउन। एनाबॉलिज्म टू सिंथेसाइज। हमारी बॉडी में ऐसे बहुत से रिएक्शंस होते हैं जिसमें कुछ टूटता है, कुछ बनता है। ऐसे में हमारे वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं which is thrown from our body, that is known as the egestion. आप सभी जो है इसको नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम अगला टॉपिक करेंगे। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा करेंगे अब हम। अमीबा आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसके अंदर आप देखते हो कि इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। इसके अंदर सूडोपोडिया, सूडोपोडिया मींस फॉल्स फिट। ये सूडोपोडिया क्या करते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की फॉर्म में बाहर आते हैं और ये जो है एंगल्फ करते हैं फूड पार्टिकल्स को, ट्रैप करते हैं। जब ये दोनों आपके जो है फिंगर्स मिल जाती हैं, दोनों सूडोपोडिया अटैच हो जाते हैं, तो आपका जो है एक फूड वैक्यूल की फॉर्मेशन हो जाती है। तो फूड वैक्यूल जो बनता है दैट इज द टेम्परेरी स्टमक। और ये टेम्परेरी स्टमक क्या होता है? ये टेम्परेरी स्टमक जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं। इन एंजाइम्स का सिक्रीशन कहां से आ रहा है? लाइसोसोम प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म which surround the food particles and form a food vacuole। अब यही जो लाइसोसोम्स है ना, यही जो है सिक्रीट करते हैं आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स which break down the food and convert it to soluble form। जब इसको soluble form में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो है आपका अभी भी फूड वैक्यूल वहीं पे होगा, लेकिन ये कांस्टेंट एक जगह नहीं होता है। ये साइक्लोसिस जो है मूवमेंट शो करता है, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर जो है सर्कुलेटरी मूवमेंट के अंदर मूव करता रहता है। अभी आप इसको जो है नोट डाउन करो, आगे हम करते हैं। अब हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन। जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है दैट कन्वर्ट इनटू सॉल्युबल फॉर्म, it get diffused into the cytoplasm by passing through the membrane of the food vacuole. Then it is utilized by the cell. This is known as the assimilation. This assimilated food
get converted in the various component of protoplasm. You know about the protoplasm. Protoplasm is a living matter of the cell. Digestion, some part of food which is not digested remain in the food vacuole, that is old food vacuole. It reaches the surface membrane and fuse with the surface membrane, then throw out the waste product. ये था हमारा यूनिसेलुलर अमीबा के अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नेक्स्ट हम लेंगे डाइजेशन अगली स्लाइड्स पे। ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। एलिमेंट्री कैनाल which is associated with three glands, salivary, liver and pancreas. अब आप लोगों को ये जानने में उत्सुकता होगी कि इसको कैनाल क्यों बोला गया है। बात तो सही है। कैनाल का मीनिंग है इट ओपन फ्रॉम द बोथ हैंड्स, सो इट इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल। और यहाँ पे आपका जो है बक्कल कैविटी से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। बक्कल कैविटी में आपका फिजिकल भी होता है और केमिकल एक्शन भी होता है। फिजिकल एक्शन के अंदर आपके आती है टीथ, टंग। टीथ आपको पता है कितने टाइप के हैं। अगर हम बात करें तो हम यहाँ डिस्कस करते हैं टीथ के बारे में। हम लोग यहाँ टीथ के बारे में बात करेंगे। हमारे कितने टीथ हैं? हम लोगों के पास जो है कितने टाइप के टीथ हैं? हमारे टीथ हैं 4 टाइप के। 4 टाइप के टीथ हैं, यानी डिफरेंट टाइप के टीथ हैं। इनको हमने कहा हेट्रोडेंट। क्या कहा? हेट्रोडेंट। हेट्रोडेंट का और वैसे भी मतलब क्या है? हैपोडेंट है। हैपोडेंट क्यों है? क्योंकि टीथ अटैच विद इन द सॉकेट। यहाँ पर हेट्रोडेंट की बात करें, हमारे 4 टाइप के टीथ। सबसे पहला है इंसीजर, उसके बाद है आपका कैनाइन, फिर आपका प्रीमोलर और लास्ट में आपका है मोलर। इंसीजर आप लोगों को पता ही है कि सीजर का काम क्या करना है? कट करना। तो ये क्या करेगा? कट डाउन द फूड। ये किसमें हेल्प करेगा? च्यूइंग के अंदर। और प्रीमोलर मोलर किस चीज में हेल्प करेंगे? ग्राइंडिंग के। ये 4 टाइप के टीथ, इनके साथ आपका फंक्शन आता है टंग का। टंग जो है किस चीज में हेल्प करती है? सोलो करने में हेल्प करती है। फूड को जो है सलाइवा के साथ मिक्स करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट हम आ रहे हैं सलाइवरी ग्लैंड्स का जो है सिक्रीशन, दैट इज अ केमिकल एक्शन। सलाइवरी ग्लैंड जो सिक्रीट करता है सलाइवा। सलाइवा के अंदर प्रेजेंट है आपके 2 टाइप के एंजाइम, जो 10th के अंदर नहीं है, फिर भी हम नॉलेज के लिए डाल रहे हैं। लाइसोजाइम, दैट इज एंटीबैक्टीरियल। ये आपका टीयर्स में भी मिलता है, ये आपका स्वेट में भी मिलता है। जहां भी सिक्रीशन होगा वहां पे आपका लाइसोजाइम मिलता है, क्योंकि बैक्टीरिया आते रहते हैं और ये लाइसोजाइम के थ्रू बैक्टीरिया को किल करते हैं। यहाँ पे है हमारा सलाइवरी अमाइलेज, जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं। कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर, यानी कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर, उसके अंदर जो है ये कन्वर्ट करता है। इसके बाद आपका जो है एक्शन यहाँ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जा रहा इसियोफेगस। देयर इज नो डाइजेशन, वहां पे कोई डाइजेशन नहीं होता। सिर्फ जो थिक वॉल है इसकी इसियोफेगस की, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करती है, एक बार आपकी रिलैक्स करती है। कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज द पेरिस्टेटिक मूवमेंट। इट मींस रिदमिक contraction and expansion movement of the muscular wall of the esophagus, that is known as the peristaltic movement. इसका काम सिर्फ push down the food into the stomach. After that food goes into the stomach, that is J shape. It is muscular bag. क्या है ये? muscular bag. food यहाँ पे आपका 3 घंटे तक जो है रहता है। वॉल जो है वैसे तो इसकी 4 वॉल है, लेकिन हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। वॉल ऑफ द स्टमक जो है उसके अंदर आपका क्या प्रेजेंट है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या प्रेजेंट है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब
कि गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर जो है 3 आपके जो है सब्सटेंस प्रेजेंट हैं। कौन कौन से 3 सब्सटेंस प्रेजेंट हैं हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में भी।